प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे बेटा हम। मैंने आपको कल बताया कि प्रोजेक्टाइल जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों। पहली चीज की प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बेटा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच once thrown in air moves under the effect of gravity alone। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे एक बार एयर में हम थ्रो करें और उसके बाद वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही मूव करे, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट जिसको एक बार थ्रो करने के बाद सिर्फ ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोजेक्टाइल। और जब भी हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो उसका जो मोशन है वो टू डायमेंशनल होता है। जिस पाथ के अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करता है, द पाथ अलोंग विच द प्रोजेक्टाइल मूव्स is known as trajectory of projectile। जिस पाथ के अलोंग प्रोजेक्टाइल मूव करता है उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। और बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल। प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन की एक एग्जांपल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो दोनों मोशन है, द टू मोशंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, द टू मोशंस अकर साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ होते हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर। क्या नेचर है बेटा, देखो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ना प्रोजेक्टाइल में, उस हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल मोशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, या ऐसे बोलो या ऐसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। आपको पता है बेटा जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूनिफॉर्म मोशन। और बेटा जो वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वर्टिकल मोशन कैसा होता है, वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, आपको पता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होती है। मतलब जब भी हम एनालिसिस करेंगे, ये याद रखना इन दो स्टेटमेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए एक्स है वो 0 होगा और जो ए वाई होगा वो होगा +g या -g, डिपेंडिंग ऑन हमने बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लॉन्च किया है या अलोंग ग्रेविटी लॉन्च किया है। जैसे ऊपर जा रही है बॉडी तो -g, नीचे आ रही है तो +g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स लगती है और वो है ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल की टाइप्स। पहले तो मैं उन्हीं टाइप्स की बात करता हूं जो हमने डिटेल में पढ़नी है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरे को हम बोलते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। और ये जो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल इज आल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। देखो होता क्या है ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, या पहले इसकी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या हुआ। मान लो ये कोई टॉवर है, वर्टिकल टॉवर है कोई, और हमने क्या किया है, इस टॉवर से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के पैरेलल में फेंका। कोई यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी बट पैरेलल टू द ग्राउंड। जो पैरेलल टू द ग्राउंड है बेटा उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आपको पता है ये ग्राउंड लेवल है ऐसे, तो हम ऑब्जेक्ट को इसके पैरेलल लॉन्च करें, जाएगा नहीं, वो ऐसे नहीं चलता जाएगा कि वो सीधा आगे ही जाता जाए, ये नहीं होगा, ऐसे थोड़ी जाएगा, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है ना। हमने एक ही बारी इसको लॉन्च किया है, और कहाँ लॉन्च किया हमने, किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू द ग्राउंड, और जो डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है ओब्लीक, मतलब एंगुलर। ये अगर मेरे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो अगर प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे लॉन्च किया है तो वो ऐसा होगा। मतलब चलो ट्रेजेक्टरी की बात बाद में करते हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल को जो वेलोसिटी दे रहे हैं ग्राउंड से देंगे, लेकिन वो इस तरीके से देंगे कि ये जो वेलोसिटी है दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स, वर्टिकल मतलब वाई। यहाँ ग्राउंड के पैरेलल लॉन्च किया इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और यहाँ ग्राउंड के साथ थीटा एंगल पे लॉन्च किया इसलिए इसको ओब्लीक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले मैं बात करूंगा बेटा आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, कौन सी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस करेंगे। इसकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं। कहां से? फ्रॉम सर्टेन
height, from certain height above the ground, an object launched horizontally. अब ग्राउंड से ही फेंकेंगे वो नहीं, वो तो पैरेलल टू द ग्राउंड ही चलता जाएगा। हम किसी हाइट से, ये मान लीजिए कोई टॉवर है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लॉन्च कर रहे हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी यहां से, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए इसको जो वेलोसिटी दी वो दी हमने u, इस u को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? एन ऑब्जेक्ट launched horizontally from certain height h above the ground, is known as horizontal projectile। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और देखो हॉरिजॉन्टली हमने लॉन्च किया तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली ही जाएगा, उसके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा जिसके कारण वो ऐसे जाएगा। पता चला? आप छत पे खड़े हो जाओ, एक हॉरिजॉन्टली एक स्टोन थ्रो करो, स्टोन को हॉरिजॉन्टली थोड़ी ना जाता जाएगा, वो आगे जाने के साथ साथ नीचे भी आता जाएगा। जो हम इसको वेलोसिटी देते हैं, कहां से देंगे वो वेलोसिटी? ग्राउंड से नहीं देंगे, हम वो वेलोसिटी देंगे एक टॉवर से, और उस टॉवर की हम हाइट ले लेंगे h। तो हम बेटा जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, ये जो हाइट ले ली, दिस हाइट विल बी h। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड, ऐसे लिखो, let u be the velocity given to the object। from a tower of height h। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने कितनी वेलोसिटी दी? u वेलोसिटी दी एक टॉवर से, उस टॉवर की हाइट कितनी है? उस टॉवर की हाइट है h। तो हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान देना बेटा इस चीज को, उसमें u और h की फॉर्म में ही कैलकुलेशंस, जो रिजल्ट आएगा u और h की फॉर्म में ही आएगा। क्या कैलकुलेशंस करेंगे बेटा? देखो, जो हमने वेलोसिटी दी हियर, जो हमने वेलोसिटी दी जिसको मैं बोल रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हियर u इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्योंकि ग्राउंड के पैरेलल है, इट रिमेन्स यूनिफॉर्म, ठीक है। इसी u को हम ux बोलेंगे एक्चुअली, क्योंकि पैरेलल टू द ग्राउंड जो होगी x एक्सिस के अलावा होगी, यूनिफॉर्म रहती है, देयरफॉर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी, वर्टिकली तो अपने आप ही आया, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 0 होगी। ठीक है, क्योंकि बॉडी का जो फ्री फॉल है वो हो रहा है वर्टिकली, जो बॉडी का नीचे आना है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। सो ay 0 होगी, एंड जो उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी प्लस g, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम तो किसी हाइट से लॉन्च कर रहे हैं तो बॉडी तो
नीचे ही आ रही है, और बॉडी जब नीचे ही आएगी तो एक्सेलरेशन विल बी प्लस जी। फिर देखें बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर ये प्रोजेक्टाइल यहां पर है, मान लो ये पॉइंट है पी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे इसके कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट है वाई, ठीक है। एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस किया जाए, इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन की लिखी जाए, मैं लिखूंगा x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा यहाँ जो ux है वो तो u के बराबर है, ax तो 0 है, तो x क्या हुआ, u इंटू टी। ये हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन आ गई, और इसे मैं बोलूंगा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल मोशन के लिए लिखूं, आपको पता है वर्टिकल के लिए मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। हेयर यू वाई इज 0 बिकॉज प्रोजेक्टाइल का जो डाउनवर्ड मोशन है वो फ्री फॉल है, वो अपने आप हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। अभी भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ए वाई को जी ले लेंगे तो वाई आपके पास बनेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, which means this y will be equal to 1/2 into gt स्क्वायर, एंड इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। जो पहली इक्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो वर्टिकल मोशन के लिए है। फिर क्या करना है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसमें x और y होंगे, वो जनरल इक्वेशन बोला जाएगा उसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन सी कि t जो है दैट इज इक्वल टू x अपॉन यू। इसको क्या करोगे, इस t की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 2। जब इस t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करोगे, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 1/2 g into t square, that is x upon u square. This means that y equals to 1/2 g x square divided by u square. ऐसे भी बोल सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u स्क्वायर कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट्स को अगर हम k बोल दें, इक्वेशन यही याद रखना, लेकिन ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, this equation is of the form y equals to kx square, ठीक है। और y equals to kx square बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है। तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं इतना सा एनालिसिस करके कि जो ट्रेजेक्ट्री है, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज पैराबोलिक। The trajectory of a projectile is parabolic in shape. जो path taken by the projectile है, that path is parabolic in shape. इस trajectory को parabolic trajectory बोलते हैं। मतलब जो 2 dimensional motion है, ये एक पैराबोला की शेप में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें इसी तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे बेटा, अभी थोड़ी और कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, फॉर्मूलाज बनाएंगे, फिर हम उन पे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, मैं एक बार दोनों इक्वेशंस फिर से लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन x के लिए थी x इक्वल्स टू यू टी, दूसरी इक्वेशन y के लिए थी y इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर।
और फिर तीसरी इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके बनाई y इक्वल्स टू 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जिसे हमने बोला ये प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आ गई हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरी इक्वेशन आ गई वर्टिकल मोशन के लिए, और तीसरी इक्वेशन में जिसमें y और x दोनों है दैट इज कॉल्ड एज द जनरल इक्वेशन। फिर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यहाँ बात करते हैं, यहाँ हम कैलकुलेशंस करेंगे। वन सच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा वो टाइम है जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। The time for which the projectile remains in air is known as time of flight। बेटा अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल जमीन पे आ गया। ठीक है, दैट मींस व्हेन स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, जैसे 10 सेकेंड एग्जांपल है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है। जब प्रोजेक्टाइल यहां से हमने लॉन्च किया तो यहां आने में जो टाइम लगा उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, प्रोजेक्टाइल की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ये है। लेकिन अगर हम ये देखें कि प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां आया है, नीचे ग्राउंड पे पहुंचा है, तो उसने वर्टिकली कितना ट्रेवल किया है? वर्टिकली ये ट्रेवल किया है, हॉरिजॉन्टली ये ट्रेवल किया है। लेकिन अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकली वो कितना, वर्टिकल होता है नीचे या ऊपर, तो कितना नीचे आया है? जितनी टॉवर की हाइट है। सो दैट मींस व्हेन स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी देन y इज इक्वल टू h। जब आप y को h के बराबर पुट करोगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स h इक्वल टू 1 नहीं, इक्वेशन 2, क्योंकि वर्टिकल के लिए तो इक्वेशन 2 है। therefore equation 2 becomes y की जगह लिख लेंगे h, it is equal to 1/2 g into t square। यहां से t स्क्वायर कितना बना बेटा? 2h/g क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। This is expression for the time of flight of a horizontal projectile। और ये वही टाइम है जो आपने नॉर्मली भी पढ़ा हुआ है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है फ्रॉम सर्टेन हाइट, मतलब अगर हमने इसको यहाँ आगे की तरफ वेलोसिटी ना देते हुए अगर हमने खाली यहाँ से ड्रॉप किया होता, आपने पढ़ा बेटा ग्रेविटी में, मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी बॉडी को सिंपली किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हो ये, तो नीचे आने में कितना टाइम लगता है? यही फॉर्मूला था। इसका मतलब ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। चाहे आप स्लो फेंको, चाहे फास्ट फेंको, चाहे बिल्कुल वेलोसिटी दो ही नहीं, जीरो, कितना टाइम लगेगा नीचे आने में वो सेम रहेगा। द टाइम ऑफ फ्लाइट is independent of velocity of projection। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। 3 एक्सप्रेशन थे, अभी हमारे पास एक एक्सप्रेशन और आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का।
तो मैं वो यहाँ ऐड कर देता हूँ और इक्वेशन 4 बोल देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन फॉर्मूलाज फाइनली आपको याद रखने हैं। हम डेरिवेशन करेंगे फॉर अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और ये है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जिस भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी टॉवर से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, उस टॉवर का जो फुट है उससे प्रोजेक्टाइल कितनी आगे गिरा है, ये जो डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आर। तो कितना टाइम लगेगा इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में? उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल अलोंग दिस पाथ आया तो इसने जो वर्टिकली ट्रेवल किया वो ये है, जो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया है वो आर है। और ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन अगर हमने ये भी फाइंड करनी होगी तो वो भी करेंगे नेक्स्ट में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी होगी, पहले रेंज देखो बेटा। जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की, रेंज हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। मतलब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम तो उतना ही लगेगा जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। दैट इज when small t equals to capital T, then x is equal to r. x is equal to r, इसी को रेंज बोलते हैं। therefore equation 1 becomes horizontal के लिए, equation 1 becomes r is equal to u into t, r equals to u into square root of 2h/g। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेंज जो है, अगर हाइट सेम हो, सेम हाइट से हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लॉन्च किया, तो जिसको सबसे ज्यादा वेलोसिटी देंगे वो सबसे आगे गिरेगा। ठीक है, जैसे ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, इसी सीरीज में हमारी फिफ्थ इक्वेशन आर के लिए आ गई कि रेंज जो है दैट इज इक्वल टू यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डी से लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या मैं एस से लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट को, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का कितना मैग्नीट्यूड होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एस स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, which means that s is equal to square root of h square plus r square। h तो गिवन होगा, स्टार्टिंग में बताया, r हम यहां से फाइंड कर लेंगे, इसलिए हम s को ऐसे भी याद रख सकते हैं। therefore s is equal to square root of h square plus r square की जगह लिख दो u square into 2h/g। ठीक है, u का तो स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ 2h/g का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा हमें वेलोसिटी की बात करनी है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, उसे बोलते हैं बेटा, आपको पता है कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को? इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any particular instant of time. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली, ये हटा देता हूँ, रेंज हमने फाइंड कर ली, ये हटा दो, एच तो गिवन पैरामीटर है, एक्स और वाई हमने फाइंड कर लिया। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लॉन्च किया है हाइट से, यहाँ पर उसके पास एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है बेटा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर फॉर्म है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बेटा? इट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। The velocity of projectile at any particular instant of time is known as instantaneous velocity. तो यहां पर जो वेलोसिटी है दैट इज vx, यहां जो वेलोसिटी है दैट इज vy, इनका रिजल्टेंट होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज। किसका रिजल्टेंट है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है। ये है बेटा वो वेलोसिटी जिसे हम बोलेंगे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल होंगी, जो वर्टिकल होंगी, उनका रिजल्टेंट। और आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करते हैं। अब बेटा वी एक्स कैसे निकालेंगे? वी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इसीलिए मैंने कल सारी इक्वेशंस आपको बता दी थी 2D में। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू ओनली प्लस 0 इंटू टी, मतलब वी एक्स इक्वल्स टू यू। वी वाई जो है दैट इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो 0 है, ए वाई जो है वो जी के बराबर है, तो वी वाई क्या हुआ? जी इंटू टी। बेटा हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम रहेगी, देखो इसमें टी है ही नहीं, टाइम का कुछ भी वैल्यू हो वी एक्स विल बी यू ओनली। तो अगर आप ये वी एक्स और वी वाई की वैल्यूज यहां डाल दोगे तो इसके बाद ये नोट करना, ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर है, इट विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें स्मॉल टी का जो वैल्यू है उसी से पता चलेगा कि डिफरेंट इंस्टेंट्स पे वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यू होगी। आप इस इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन बोल देना। ये 5 आ गई फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज और सिक्स्थ इक्वेशन आ गई फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v एंड फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये 6 इक्वेशंस जो हैं, मेनली ये 6 इक्वेशंस जो हैं ये पूरे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को कवर करती हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को डिस्क्राइब करती हैं ये 6 इक्वेशंस। क्वेश्चंस बेटा डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर द सेम सिचुएशन, an object is launched horizontally
launched horizontally from a tower of height h. एक टॉवर है, उस टॉवर की हाइट है h, और ये भी दिया है with a velocity u. An object is launched horizontally with a velocity u from a tower of height h. With what velocity the object hits the ground? कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा? With what velocity the object hits the ground? देखो, आपको जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो t का वैल्यू गिवन होगा। लेकिन यहां लिखा है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो तब बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड एट t इक्वल टू t। स्मॉल t की वैल्यू जब कैपिटल T के बराबर होगी, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जब होगा तभी प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा। देयरफॉर दिस v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। और अगर आप t का वैल्यू डाल दो, इनफैक्ट t स्क्वायर का ही डाल दो यहीं से डायरेक्ट, तो आप इसको बोल सकते हो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू t स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? 2h by g, दिस एंड दिस विल बी आउट। तो ये आ गया इसका आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। आपको याद होगा बेटा, जब हमने फ्री फॉल कराया था, जब एक क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में किया था मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक बॉडी का जब फ्री फॉल होता है, मतलब जब यहां से गिरती है तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है? हु रिमेंबर्स? उसकी ग्राउंड में कितनी वेलोसिटी होगी? रूट ऑफ 2gh। तो यहां कितनी है? रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है तो u 0 होता है, u 0 होगा तो रूट 2gh ही आएगा। ठीक है, देख लो इसको, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट।